मैथ्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में 5 क्वेश्चन करे थे लास्ट टाइम हम लोगों ने। आज 6वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2। एक्स की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो आपको इसको शुरुआत में लिखा है 1 से 11 तक के प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ही करना है आपको। चलिए इसका अवकलन करना है, कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले कर लो और उसके बाद ही कुछ डिफरेंशिएशन करिए आप। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, कॉट इनवर्स, ये जो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, 1 की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो साइन एक्स है इसकी जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल में बनाओगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो, इस 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 की जगह पर आ गया, माइनस साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाओगे तो ये होगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन फिर से अंडर रूट और 1 प्लस साइन एक्स, 1 की जगह पर कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह पर, और साइन एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस, और यहाँ पर फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 की जगह पर कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको देखो, आपको नहीं लगता अगर कॉस एक्स बाई 2 को a मान लिया जाए और साइन एक्स बाई 2 को b, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही वो बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर भी बनेगा और अंडर रूट भी लगा हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर बना है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट सब हट जाएंगे, क्या बाहर आएगा cos x बाई 2 प्लस ये इसका आ गया प्लस इसमें से cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ऐसे ही इससे फिर से cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और इसमें से क्या बाहर आएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, लेकिन बाहर माइनस है तो उसका निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो वैसे बाहर क्या आना था cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल गया। अब आप देखो प्लस साइन एक्स बाई 2 से माइनस साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, प्लस cos x बाई 2 से माइनस cos x बाई 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स cos x बाई 2 और cos x बाई 2 ये हो गए 2 cos x बाई 2, ऐसे ही साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 जुड़ेंगे, ये बन जाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, कॉट इनवर्स और cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कॉट x बाई 2, इनवर्स फंक्शन सब ने पढ़ा है, कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 x बाई 2, और अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
देखो इजी बना लिया हमने उसको, अब हम उसका अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d dx ऑफ y इज इक्वल टू x/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा तो 1/2 निकल करके आ जाएगा केवल। ये 1/2 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें जल्दी से। इसके बाद हम लोग 7 नंबर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में log x टू द पावर log x है, वेयर x इज ग्रेटर देन 1। आपको एक फंक्शन दिया गया है log x टू द पावर log x, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। इसमें बताया x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ठीक है, इसमें देखो फलन की घात में फलन लगा हुआ है। अगर फलन की घात में फलन है तो फिर यहां पर तो लघुगणकीय अवकलन का यूज करना पड़ेगा। कैसे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर का लॉग लेंगे तो log y इज इक्वल टू, यहां लॉग लेंगे तो ये log x आगे आ जाएगा। और ये इस तरह का हो जाएगा, ये log x आगे आ गया, इसमें log लग जाएगा तो log x ये मिल गया हमको। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या मिलेगा आपको 1/y डी डी एक्स ऑफ y, log x का डेरिवेटिव, नो सॉरी, इसमें फर्स्ट और सेकंड दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगेगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करना है। सबसे पहले log x का फॉर्मूला लगाओ। log x का क्या होगा 1/x, और 1/x की जगह पर log x, फिर log x का करोगे 1/x प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। दूसरा फलन है log x और पहला फलन क्या है log x, उसका अवकलन करेंगे तो 1/x। यहां पर ये log x से log x कैंसिल हो गया, ये y उधर पहुंचेगा तो d dx ऑफ y, बउआ देखो ये y उधर पहुंचा ऊपर तो y की जगह ये मान लिख देंगे हम, log x टू द पावर, ये y की जगह पर लिख दिया जो यहां से यहां गया है। अब यहां अंदर देखो बचा, यहां पर है क्या, इसमें 1/x, इसमें log x इंटू 1/x। एक काम न कर ले, 1/x कॉमन कर ले, तो जो 1/x निकालोगे वो इसके अपॉन में आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, देखो भाई इधर की तरफ x कॉमन हो सकता है तो हमने 1/x कॉमन कर लिया, इधर से y पहुंचा तो वो ऊपर पहुंच गया, x तो नीचे से कॉमन है ना, y ऊपर है x नीचे, बचा क्या 1 प्लस log x, बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग कर लेते हैं यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है y इज इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x, किन्हीं अचर a तथा b के लिए है। अब इसको भी हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। आप एक काम करिए, सीधे अवकलन शुरू कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों बच्चों के x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करोगे तो बउआ लिखोगे डी डी एक्स ऑफ y। इसको ध्यान से देखिए, इस पूरे को हम माने ले रहे x, अगर इसको x मानोगे तो पढ़ोगे क्या cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह पर a cos x प्लस b sin x, तो माइनस साइन x
अब हमने जिसको x माना था वो वाकई में तो x नहीं है, वो तो a cos x प्लस b sin x है, तो उसको भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा। तो करिए, a का a हो जाएगा और cos x का क्या होगा, माइनस साइन x प्लस b sin x का क्या होगा, cos x। बस यही आंसर आ जाना चाहिए। अब इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज्यादा अगर आप कुछ करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना लेगा, प्लस। तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, पहले उसी को लिख दो, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। बउआ देखो, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स आ जाएगा ऐसा। और वो जो माइनस आया उसने इससे मिलके प्लस बना लिया, और यहां क्या रहेगा, साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। आपने लगाया नहीं घर में, आपको लगाना चाहिए था, ये सब आ जाते हैं आपको। चलिए नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोगों के। क्वेश्चन नंबर 9, sin x minus cos x to the power sin x minus cos x, where x is between pi by 4 and 3 pi by 4। x जो है वो pi by 4 और 3 pi by 4 के बीच में है, 45 डिग्री और 135 डिग्री, इनके बीच x की वैल्यू है। क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया देंगे आप मुझे? लॉग, क्यों? हाँ, यहां ज्यादा आवाज खुल रही है, घर में नहीं लगाया आप सवाल। लॉग लेने पर दोनों बच्चों का लॉग ले लेते हैं। आप सबको आता सब कुछ है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा आप इसको कैसे लिखोगे, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स, इसकी घात में ये है तो जो घात में नंबर है वो आगे आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आगे आ गया, इसको लॉग मिल गया। ठीक, अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां का क्या करना चाहिए बताओ मुझे, दो फलनों का गुणनफल है तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगाना चाहिए। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। इसको पहले x मानो तो ये log x हो गया, log x का अवकलन करिए, 1/x मतलब 1/sin x माइनस कॉस x। फिर इसका और करना पड़ेगा आपको, sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन है log sin x माइनस कॉस x। पहले का अवकलन sin x माइनस कॉस x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x का cos x माइनस कॉस x का माइनस sin x, तो फिर प्लस हो जाएगा। इसमें ये इससे कैंसिल हो गया, देखो समझ आया आपको। ये y तब तक उधर पहुंच जाएगा, तो y अगर उधर पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा, और ये y की मान लिख देंगे हम। यहां बचेगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर। ये बेटा हमने किसकी जगह लिखा बताओ, y की जगह पे, वेरी गुड। और यहां से ना इस ब्रैकेट, इस पूरे टर्म से cos x प्लस साइन एक्स बाहर भी तो ला सकते हैं हम, कॉमन मिल रहा है, तो इनटू
cos x प्लस sin x हम बाहर ले आए। अब ब्रैकेट के अंदर बचा क्या बताओ, इस वाले टर्म में क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, ये कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा 1 प्लस इसमें से ये कॉमन हो गया तो log sin x माइनस, बस यही आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, आप जल्दी से नोट करिए, इसके बाद 10th नंबर को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a किसी नियत a इज ग्रेटर देन 0 तथा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब यहां पर जो a दिख रहा है आपको और x दोनों ही 0 से बड़े हैं, दोनों ही 0 से बड़े हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, उनके लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है। क्या होगा, क्या करना चाहिए बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में? मान लिया जाए कुछ y1 y2 y3, वैसे आप जानते हैं केवल इसी की जरूरत है मुझे, बस बाकी किसी का अवकलन हमें ऐसा नहीं चाहिए कि y1 y2 मानने की आवश्यकता हो। देखो बेटा, ये फलन की घात फलन, इसमें log लेने की आवश्यकता है, ये x की घात a लिखा है तो x की घात n का सूत्र इसमें लग जाएगा, nx टू द पावर n माइनस 1, ये a की घात x है तो a टू द पावर x log a टू द बेस e लग जाएगा, ये a टू द पावर a है, पूरा अचर x है ही नहीं इस पे, तो इसका तो अवकलन हम 0 कर ही देंगे, केवल इसी का करने की हमको आवश्यकता है भाई। ठीक है, तो चाहो तो मान लो, माना x टू द पावर x इज इक्वल टू y1, बस बाकी को मत मानो, इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी y1 प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, अगर आपको स्टेप याद है तो, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर इसमें होगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर a प्लस डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर a। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन और, x टू दी पावर a के लिए क्या लिखेंगे, a x टू दी पावर a माइनस 1, x टू दी पावर n का सूत्र लगाया, a की घात x के लिए a टू दी पावर x log a टू द बेस e, a टू दी पावर a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि पूरी तरीके से अचर पद है। एक काम कर लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, पहले इसका मान निकाल लो, फिर यहां आके रख देंगे। अब y1 इज इक्वल टू x टू द पावर x, इसको डेरिवेटिव निकालना है तो दोनों पक्षों का पहले log लेने पर दोनों पक्षों में log लेने पर ये क्या बन जाएगा बउआ, log y1 बराबर x log x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आ जाएगा 1/y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसमें प्रथम द्वितीय लगा दो तो प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। यहां पर ये x से x कैंसिल, y1 उधर पहुंचेगा,
डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू वाई वन का मान बेटा रख देंगे एक्स टू द पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन आ गया। इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए समीकरण 1 से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यह है इक्वेशन नंबर 1। डी डी एक्स ऑफ वाई वन की जगह पर एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये इसकी जगह पर हुआ रख दिया हमने। ये लिख देते हैं ऐसा ही, ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1 प्लस ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। रह गई लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो बउआ 0 है, उसको लिख के भी आप क्या करोगे, ये वाला, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ नहीं आया आपको? तो जहां जरूरत है वहां केवल मानो, उसका डेरिवेटिव निकालो और वैल्यू पुट कर दीजिए। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसके लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। बहुत आसान है, इसमें फलन की घात में फलन है दोनों में, तो दोनों को आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं माना y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 तथा y2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसलिए उस समय y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो y1 और y2 बीच में प्लस, अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो इसको हम लिख पाएंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y1, इसको भी लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y2। ठीक, तो ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब पहले हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, फिर यहां पर रखने आएंगे। तो y1 ले लो, y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर दोनों पक्षों का समझ जाएंगे आप। y1 का लॉग लेंगे तो बन जाएगा log y1, यहां से ये पावर आगे आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन कितना आएगा 2x, y1 उधर जाएगा, इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू आएगी। y1 जब यहां जाएगा तो इसकी जगह पे ये लिखा जाएगा x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसे हम लिखेंगे तो ये ऐसा लिख दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। ऐसे हम वैसे कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं हम, और या तो x एलसीएम आप सोच लो ले रहे हैं, चलिए कर लेते हैं। और ये भी नहीं पता, हो सकता है ऐसे भी रख के आंसर दिया जा रहा हो। ले लो x बाहर निकाल लो, x टू द पावर
एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हुआ। यहां से आप x कॉमन कर लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर लॉग x। नहीं समझ में आया? अरे देखो, इसमें एक मानोगे, x एलसीएम लोगे, इसका गुणा इससे होगा तो ये आएगा, इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर लॉग x, फिर बटे वाला x बचेगा, तो वही तो हमने बाहर निकाला है भाई। नहीं समझ में आया? ऐसे करना। और एक चीज अब आप देखो, यहां पर x की घात कितनी मानी जा रही है, कुछ नहीं है तो 1 मानोगे। अब ये x की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स की घात 1, भाग में घात घट जाएगी तो ये ऊपर जाके घट जाएगी। डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये और यहां जाके -1 होगा तो -3 -1 -4, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर लॉग x। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है इसमें से और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो आप, पर बना रहने दो, अब मत करो। अब y2 क्या है देखो, ये है y2 x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। यहां पर भी फलन की घात में फलन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर log x माइनस 3, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y2 का 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक फलन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फलन log x माइनस 3 है, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक log x माइनस 3 1/x माइनस 3, और फिर x माइनस 3 का करोगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस दूसरा फलन log x माइनस 3, पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x, ये y2 उधर पहुंच जाएगा इस तरह से डी डी एक्स ऑफ y2 यहां जाएगा, ऊपर इसका मान भी लिखेंगे, ये x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये तो y2 की जगह लिखा, बाकी ये लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। आप चाहें तो इसमें भी 1 मान करके x माइनस 3 बाहर कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, और ये जो x माइनस 3 बाहर कॉमन आएगा ये ऐसा आ जाएगा। अंदर बताइए क्या लिखें, अब हम x माइनस 3 बटे से कॉमन ले लिया हमने, ये एक्स स्क्वेयर और x माइनस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 2x x माइनस 3 log x माइनस 3, बस ये आ गया डी डी एक्स ऑफ y2। देखो अब क्या करना चाहिए बताइए, डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2 दोनों के मान कहां रख देने चाहिए, समीकरण 1 में। तो क्या आप रख पाएंगे, बस वैल्यू लिखनी भर है, बाकी सभी विद्यार्थी गण स्वयं हल करें, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये, ठीक है, जल्दी से नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 12 में y और x अलग अलग दिए गए हैं और डी डी एक्स ऑफ y पूछा जा रहा है। y ये दिया गया और x ये है, आपको डी डी एक्स ऑफ y पूछा जा रहा है। आपको याद आ गया होगा कि इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, प्राचलिक समीकरणों के अवकलन वाला लगेगा। इसमें बताइए पैरामीटर कौन है, t, तो x को भी t के सापेक्ष और y को भी t के सापेक्ष अवकलन करना है। चलिए करते हैं। y का अवकलन t के सापेक्ष करने पर d dt ऑफ y, d dt ऑफ y, बताइए क्या लिखा जाए बेटा इसको। 12, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस टी का माइनस और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो ये प्लस का साइन टी आ जाएगा। सबको समझ आया ना ये? ठीक है, बना रहने दो यार इतना ही। x का अवकलन t के सापेक्ष करने पर, चलिए x का करो भाई, तो आप लिखोगे d dt ऑफ x इज इक्वल टू 10, t का क्या होगा 1 माइनस साइन टी का कॉस टी। इसको ना थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो आप। कॉस टी का हाफ एंगल में वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें 1 प्लस का आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो 1 माइनस, यहां माइनस होता है पर क्योंकि ये माइनस है तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। ये -1 + 1 कैंसिल, ये 2 का गुणा 10 से हो जाए, कितना हो जाएगा 20 साइन स्क्वायर टी बाई 2। दिस इज डी डी टी ऑफ एक्स। थोड़ा सा इसको भी क्यों ना बदल दिया जाए, साइन टी का डेरिवेटिव नहीं सॉरी, साइन टी का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो वो जो 2 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। 24 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ये डी डी टी ऑफ वाई आया। हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या करना है बताइए। वेरी गुड, डी डी टी ऑफ वाई में से डी डी टी ऑफ एक्स का भाग दे दो। ऊपर ये रहेगा डी डी टी ऑफ वाई, नीचे ये रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा नहीं, आप कर सकते हैं। साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 कैंसिल हो गया, ये 20 और ये 24, 4 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 4 छंग 24, 4 पंचे 20, इसके साइन से एक साइन कैंसिल हो गया पर एक साइन यहां बचा, और कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, उन्होंने मिलकर बना लिया कॉट टी बाई 2। बस यही तो आंसर है हमारा। नहीं समझ आ रही बात आपको? ऐसे 12 के बाद बड़ी जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं 13th नंबर। 13th नंबर पे बेटा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए। इससे तो आसान क्वेश्चन आपको कभी शायद ही मिलेगा ही नहीं आपको। इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है क्या? आप मुझे कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र साइन इनवर्स एक्स के पदों में बता सकते हैं? कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
नहीं ध्यान आया? cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू होती है π/2 x के सापेक्ष अवकलन करने पर। डी डी एक्स ऑफ वाई, π/2 पूरी तरीके से अचर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया, और अब आप जितनी जल्दी नोट कर लोगे क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। क्या हो गया? बस 14, एक और। क्या हम सॉल्व करें 14 नंबर? बहुआ देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में है x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये एक इक्वेशन टाइप की दी गई है आपको। लिखा हुआ है यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध करिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन, इससे भी इजी क्वेश्चन आपको पता नहीं आगे कब मिलेगा। इसको उधर भेज दो आप। x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आप। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और इसका तो बेटा केवल अंडर रूट हटेगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसका केवल अंडर रूट हटेगा। गुणा करवा लो, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसको सबको इधर ले आओ। देखो एक्स स्क्वायर ये इधर से इधर आके माइनस वाई स्क्वायर, अब इसको लिख देते हैं, और ये इधर से इधर आएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सब इधर ही आ गया, उधर 0 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहां पर। क्या होगा? एक्स प्लस वाई इंटू प्लस इन दोनों से एक्स वाई कॉमन कर लो। एक्स वाई कॉमन करोगे तो बेटा क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। अब फिर दोनों पदों से एक्स माइनस वाई कॉमन कर लो। अब क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब एक बार दोनों नंबरों का, क्योंकि गुणनफल 0 के बराबर है, दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर कब होता है? आंसर है जब उन दोनों में से कोई एक अवश्य 0 हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो या तो ये 0 होगा
या फिर ये 0 होगा। अब अगर ये 0 है, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। और यदि ये 0 है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, तो यहां से क्या मिलेगा, हम एक काम करते हैं, इससे y कॉमन कर लो। और ये x उधर भेज दो तो ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये उधर भेज दिया, y कॉमन किया तो 1 प्लस एक्स आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो, एक में y की वैल्यू कितनी आई है, x, और एक में y की वैल्यू ये आई है। y का कौन सा मान सही है, या दोनों सही हैं? हाँ जी, क्यों दूसरा वाला सही है? ये दूसरा वाला आपका कहना सही है, क्यों दूसरा वाला सही है? पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है भाई? पहले वाले में सींग निकले हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है पहले वाले में? नहीं पता? देखो सुनो, y के जो दो मान आए हैं, ये दोनों ही मानों को हमारी दी गई समीकरण से ही तो निकले हैं, तो ये दोनों ही मानों को इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो चेक करके देख लेते हैं करते हैं कि नहीं करते। y की जगह पहले x लिखो, x लिखो y की जगह पर, x अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। ये जुड़ के क्या हो गया, 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह मान गलत है। कुछ हमारी बात समझ में आई कि जो दो मान y के मिले, उन दोनों मानों को हमने निकाला तो इसी बेसिक इक्वेशन से। तो अगर ये y का ये मान सही होगा तो ये इसको संतुष्ट जरूर करेगा। तो हम रख के करने गए संतुष्ट कि चलो भाई देख लेते हैं। करने पहुंचे तो लेफ्ट साइड में 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स मिला और राइट साइड पे 0। इसका मतलब लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है मतलब इस मान ने संतुष्ट नहीं किया। अगर संतुष्ट नहीं किया तो y का ये मान सुइटेबल नहीं है, गलत है फिर तो क्या ये मान संतुष्ट करेगा? रख के देख लो, कर देगा ये मान संतुष्ट। और हम रखेंगे नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आप जब घर जाइएगा आप इसको आराम से बढ़िया इत्मीनान से रख के देखो, आपको बड़े अच्छे से संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये सही है तो इसी y के इसी मान से हम इसका अवकलन कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं फिर। तो देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, अगर मान संतुष्ट करा के देखना, अगर आपको लगे हमसे नहीं हो पा रहा है तो फिर बताना, हम कर देंगे। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये माइनस तो लगा रहेगा, इसमें अंश और हर का सूत्र लगा देंगे हम, क्वोशिएंट रूल। तो लगेगा हर इनटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश हर का अवकलन कितना होगा, ये 0 प्लस 1 मतलब 1 बटे हर का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, आप ध्यान से देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और बेटा देखो, यही तो आपको सिद्ध करना था। समझ आया आपको? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आता है और
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में बहुत देखा जाता है इसको, तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं तो और आगे कर दें? तो ठीक है, फिर आज इतने ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।